लड़की ने अपनी सबसे अच्छी सहेली को मारने के लिए एक ही झटके में उसे 80 बार चाकू मारा, लेकिन सहेली न तो मरी और न ही उसे जरा सा भी दर्द महसूस हुआ, क्योंकि वह एक राक्षस थी जो 3000 साल से जिंदा थी और उसका सबसे बड़ा सपना था मर जाना। इसलिए उसकी इच्छा पूरी करने के लिए लड़की एक बिजली की मशीन लेकर आई जो 1 लाख वोल्ट का झटका दे सकती थी, लेकिन मशीन जलाने और धुआं छोड़ने के बावजूद भी वह सहेली आराम से सूप पीती रही। फिर लड़की ने उसे 10,000 फीट ऊंची खाई से नीचे धकेल दिया। उसे लगा अब तो हड्डियां भी नहीं बचेंगी, लेकिन जब वह अंतिम संस्कार की राख जलाना शुरू ही कर रही थी कि वह औरत फिर से वापस आ गई। दरअसल 3000 साल पहले एक सम्राट अमृता की दवा बनाने के जुनून में था। उसने अनगिनत आम नागरिकों को पकड़ा और उनके शरीर पर दवा का परीक्षण किया, जिससे बहुत से लोग दर्दनाक मौत मारे गए और औरत यह अन्याय सह नहीं सकी और सम्राट का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तब सम्राट ने गुस्से में उसे ही दवा के लिए प्रयोग करने का आदेश दे दिया, लेकिन अमृता की दवा सफल हो गई और मरी हुई औरत दोबारा जिंदा हो गई। फिर सम्राट ने आदेश दिया कि उसे पकड़कर जेल में डाल दो, लेकिन जब सैनिकों ने तीर उसकी ओर चलाए तो उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। औरत ने सम्राट को मार डाला और कई अनाथ बच्चों को बचा लिया। बच्चों ने उसे देवी माना और कसम खाई कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी सेवा करते रहेंगे। 3000 साल बीत गए। उसका 100वां सेवक एक सुंदर नौजवान से बूढ़ा आदमी बन चुका था, लेकिन इन 3000 वर्षों में औरत में बूढ़ा होने का कोई भी लक्षण नहीं थे। सिर्फ हर 100 साल में 1 महीने की नींद न आने की बीमारी थी। इसलिए बूढ़े सेवक ने अपनी पोती आर्या को यह जिम्मेदारी सौंप दी। उन्हें पता नहीं था कि उसी पल से दोनों का भाग्य जुड़ने वाला था। आर्या ने पूछा कि अमर होने का अनुभव कैसा है, लेकिन औरत ने कहा कि उसकी विला के बाहर का बगीचा उसके प्रियजनों और सेवकों की कब्रों से भर गया है। वह जीवन और मृत्यु के बिछड़ाव से ऊब चुकी है और बस मुक्ति चाहती है। इसलिए उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आर्या ने उसे मारने के हर संभव तरीके अपनाए, लेकिन औरत का एक बाल भी नहीं गिरा, बल्कि उसने आर्या की जान बचा ली। तब आर्या ने कहा, कल उसके गाँव आना, वहाँ मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। लेकिन अगले दिन जब आर्या उसके लिए सरप्राइज की तैयारी कर रही थी, तभी उसे सम्राट के वंशज पकड़ लिया। वह 3000 साल से वे औरत को ढूंढ रहा था ताकि उसके शरीर से अमृता का रहस्य जान सके। उन्होंने आर्या की जान की धमकी देकर औरत को आत्मसमर्पण करने को कहा। आर्या को पता था कि औरत नहीं मरेगी, लेकिन अगर उसे पकड़ लिया तो जिंदगी भर प्रयोगशाला में कैद रहेगी। आर्या ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई थी, अब मैं वापस कर रही हूँ। मेरे मरने के बाद कोई तुम्हें धमकी नहीं दे सकेगा। आर्या ने तुरंत अपना गला रेत लिया। क्या औरत अपनी अमृता की शक्ति से आर्या को जिंदा कर पाएगी? पार्ट 2 देखना है या नहीं, कमेंट में जरूर बताओ और जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट पार्ट सबसे पहले तुम्हें मिले।